बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कराची के इलाके लांढी में दाऊ चौरंगी के करीब फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। तो अपडेट कर रहे हैं आपको कराची के इलाके लांधी से, जहां पर दाऊ चौरंगी के करीब फैक्ट्री में आग लग गई है, जबकि फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ अमल हैं। कराची के इलाके लांधी का ये वाकया है, जहां पर दाऊ चौरंगी के करीब फैक्ट्री में आग लग गई है। बिलाल नसीर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, ये बताएगा कितनी देर कबल ये आग लगने का वाकया पेश आया है और वजह मालूम हो सकी? बिल्कुल, ये 30 से 35 मिनट पहले आग लगी है और इब्तदाई तौर पर आग की वजूहात जो है वो नहीं पता चल सकी है। टेक्सटाइल फैक्ट्री में ये अचानक आग भड़की है, जिसने टेक्सटाइल फैक्ट्री के अंदर मौजूद कपड़े को जो है वो अपनी लपेट में लिया है। इब्तदाई तौर पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां भेजी गई थी, लेकिन अब उसकी तादाद जो है बढ़ाई गई है। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 2 वाटर बाउजर जो है, मजमूई तौर पर 7 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। और फायर ब्रिगेड हुकाम कह रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि दोनों अतराफ से इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की जाए, आग को फैलने से रोका जाए। तमाम टीमें वहां पर मौजूद है और कपड़ा काफी ज्यादा मौजूद है, जिसके बाद ठीक है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। बिलाल नसीर, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि हुकूमत का आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला 27वीं तरमीम का मुजवजा मसवदा सामने आ गया है, जबकि बिल के मुताबिक आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल ऑफ एयरफोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा, जबकि सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी ऑफिसर को फील्ड मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे, जबकि फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ एयरफोर्स को आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकेगी। तीनों ओहदेदार अपने उमूर की अंजामदही में अदालत को जवाबदेह नहीं होंगे। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का इजलास। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का इजलास कल सुबह 11:30 बजे दोबारा होगा। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताएगा आज ये इजलास किन नोट्स पर इख्तिताम पजीर हुआ और कल कहाँ से शुरू होगा? देखें, ये बेसिकली 27वीं आइनी तरमीम के जो मसविदा था उसके ऊपर मुशावरत के लिए तलब किया गया था, जो कि इन कैमरा ये इजलास था। और इजलास के इख्तिताम होने के बाद आज़म नज़ीर तारड़ जो थे उनकी तरफ से मीडिया से गुफ्तगू की गई और बेसिकली उनकी तरफ से ये बताया गया, ब्रीफ किया गया मीडिया को कि तकरीबन 60% जो मुशावरती अमल था वो मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये सवाल किया गया उनसे, जबकि JUIFA की तरफ से जो है बाइकआउट किया गया है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये उनका जमहूरी हक है। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हमने अपोजिशन की जो जमातें थी उनको दावत दी थी, लेकिन उनकी तरफ से जो है मैं ना मानू का जो एक रट है वो लगाई गई थी। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी बताया गया, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से जो बाइकआउट किया गया उसके हवाले से उनका ये कहना था कि तकरीबन 10 से 20 साल से जो आइनी अदालत है उसके ऊपर जो है वो मुशावरत हो रही है। ये एक मामला था जो ज़ेर गौर था और 18वीं तरमीम पर भी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। और इसी तरह 26वीं आइनी तरमीम जब आई थी उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से ये कहा गया था कि आइनी अदालत के बजाय आइनी बेंचेस जो हैं वो बनाए जाएं, लेकिन उसके अंदर जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उनकी तरफ से ये कहा गया तकरीबन 60 से 70 हज़ार के करीब जो केसेस हैं वो भी इस वक्त ज़ेर अल्तवा हैं, तो इनको जो है ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आइनी अदालत हो, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम के अंदर आइनी बेंच जो है वो तश्कील दिए गए थे। इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि तकरीबन जो है ये 60% जो है मुशावरती अमल मुकम्मल हो चुका है और जब तक इत्तफाक राय नहीं हो जाता मुशावरती अमल मुकम्मल हो चुका है। हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि कायमा कमेटी में 27वीं आइनी तरमीम के मसवदे की 60% शिकों पर बहस हो सकी। मुख्तलिफ अरकान की जानिब से कुछ सवालात भी उठाए और हमने खुश सूबी से सुने। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास कल भी होगा। जब तक 100% इत्तफाक की राय नहीं होगा उस वक्त तक मुशावरत जारी रहेगी। एक जमहूरी हक है बाइकआउट करना। एक दफा बल्कि हमने उन्हें कन्विंस कर लिया था, फिर उनकी पॉलिसी थी, पार्टी की पॉलिसी, जिसकी वजह से मोहतरमा आलिया कामरान साहिबा ने कहा कि जी मुझे पार्टी की तरफ से हिदायत है कि हमने नहीं बैठना। बाकी सारी जमातें बैठी हुई थी। हमने तो अपोजिशन से भी दरख्वास्त की है कि आप तशरीफ लाएं,
क्योंकि ये संजीदा बातें होती हैं, उनसे ड्राफ्ट शेयर किया हुआ है, वो फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर सजेशंस देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेंबर्स ने बड़ी लगन के साथ इसको देखा है। कल 11 बजे दोबारा मीटिंग है जी, और जब तक 100% कंसेंसस नहीं होगा सब लोगों में, तब तक ये जाहिर है ये बहस चलती रहेगी, और यही हुस्न है जमहूरियत का कि आप बैठ के करते हैं। और हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ मानी हुई हैं, बाकी तजावीज़ का बारीकबीनी से जायजा लिया जा रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर की सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM की तजावीज़ पर कोई फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कोई नई तजावीज़ नहीं आनी चाहिए। जो हमने सजेशंस गवर्नमेंट को दी थी वो बाय एंड लार्ज एक्सेप्ट की हुई हैं। बाकी बारीकबीनी से हम कमेटी में उसको देख रहे हैं और अकॉर्डिंगली हम वोट करें। सर MQM की भी जो अमेंडमेंट आई है उस पर पीपल्स पार्टी अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि नई अमेंडमेंट्स स्टेज पे नहीं आनी चाहिए। जो अग्रीड अमेंडमेंट्स हैं उसी पे। सर कल दोबारा इजलास होने जा रही है जी? कल कितने बजे है सर? भाई मेरा ख्याल है 11 बजे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने दुश्मन के साथ बेहतरीन जंगी तैयारे मार गिराए। अफवाद पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। मार के हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। अमरीकी सदर ने दुनिया भर में अमन के लिए किरदार अदा किया। भारतीय जारहियत के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर अजरबैजान और तुर्की का शुक्रगुजार हूँ। मार के हक की कामयाबी के जश्न में अजरबैजान के दस्ते की शिरकत अहमियत की हामिल है। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़। मुल्क के सदर को ताहियात किसी भी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। इससे कबल सदर मुमलिकत को अपनी मुद्दत के दौरान हर किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना हासिल था। तो वफाकी हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़ सामने आई है। मुल्क के सदर को ताहयात किसी भी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ दी गई है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा यासिर। देखिए 27वीं आईनी तरमीम का ये मामला है। वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 में मजीद तरमीम जो है वो तजवीज़ कर दी है। मुल्क के जो सदर है उनको ताहयात किसी भी किस्म की जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उससे इस्तिस्ना देने की तजवीज़ जो है वो इस आईनी तरमीम में रखी गई है। इससे कबल सदर मुमलिकत को अपनी मुद्दत के दौरान हर किस्म की क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग होती थी उससे इस्तिस्ना हासिल होती थी। इवन यहाँ तक कि अगर कोई केसेस भी होते थे और जैसे ही सदर मुमलिकत के लिए जो है वो नाम दिया जाता था तो उसके बाद तमाम जो केसेस है उनसे इस्तिस्ना जो है वो दे दिया जाता था। लेकिन अब 27वीं आईनी तरमीम में हुकूमत की जानिब से आइन के आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। यासिर बहुत शुक्रिया आपका। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक आज़मीन हज और उन्हें सेहतमंदी का मेडिकल सर्टिफिकेट देने वाले खबरदार। सऊदी हुकूमत ने सख्त पाबंदी आयद कर दी है। बीमार अफराद के लिए हज करना ममनू करार दे दिया गया है। सऊदी वजारत सेहत की हिदायत के मुताबिक आज़मीन हज 2026 के लिए तिब्बी शरायत में कैंसर, दिल, गुर्दों, फेफड़ों, जिगर, रेशा, नफसियाती अमराज, कमज़ोर याददाश्त और ज़ईफ़ मरीज शामिल हैं। हामला ख़वातीन, काली खांसी, तबदीक, बुखार वाले भी हज नहीं कर सकेंगे।